नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहत दी है। कोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ के कई नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट कर फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है, अगर सत्य आधार हो। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि राहुल गांधी की सजा पर रोक का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है। सत्यमेव जयते, यह इंडिया की जीत है। वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने लिखा कि लोकतंत्र के गलियारों में सत्य की गूंज एक बार फिर गूंजी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट फैसले की हार्दिक सराहना करता हूँ, जिसने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने लिखा कि बीजेपी का षड्यंत्र आज विफल हुआ है। राहुल गांधी की सजा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। यह सिर्फ राहुल गांधी की जीत नहीं है, हर उस देशवासी की जीत है जिसने नफरत के बजाय मोहब्बत को चुना है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद से कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लोकतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है। यह फैसला उन षड्यंत्रों की हार है जो उन्हें लोकसभा से बाहर करने का किया था। संसद से दूर रखना चाहते थे क्योंकि वो सवाल पूछते थे। इससे सत्ता में बैठे हुए लोग परेशान हो जाते थे। एक बार फिर राहुल जी संसद में होंगे और फिर वो सवाल पूछेंगे जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका हम सब स्वागत करते हैं और साथ ही राहुल जी को बधाई कि वो माफ़ी नहीं मांगे, लड़ते रहे और जीत हुई। सर, काफी लंबे समय से अभी जब से उनको आदेश हुआ था तब से वो संसद में नहीं बैठ रहे। क्या लगता है उनको संसद में तुरंत बुलावा आना चाहिए बैठने के लिए? तत्काल होना चाहिए। जिस प्रकार से उसे बर्खास्तगी के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी, उसी प्रकार से उसे तत्काल, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उसे तत्काल उसकी सदस्यता बहाली होनी चाहिए। बालोद विधानसभा क्षेत्र की विधायक संगीता सिन्हा ने भूपेश हैं तो भरोसा है हितग्राही कार्ड की शुरुआत की है। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं के साथ शहर की सड़कों पर उतरी और छोटे छोटे व्यवसायियों और आम जनता से चर्चा कर उन्हें हितग्राही कार्ड दिया। विधायक ने बताया कि इस कार्ड में रजिस्ट्रेशन करने से योजना का लाभ मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने हितग्राही कार्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हितग्राही कार्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आम जनता इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर सीधे जुड़ सकती है। आज हम हितग्राही कार्ड को लेके जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस हितग्राही कार्ड में 9090029090 इसमें हितग्राही कॉल करेंगे और कॉल करेंगे तो वहां से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उनके पास फोन आएगा और फोन आएगा तो हमारे जो सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार का सभी योजनाओं में उनसे बातचीत होंगी। कई योजना ऐसा होता है जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करना चाहूंगी, अगर किसी के यहाँ एक्सीडेंट हो गया तो वो अपने घर बार को बेच के वो इलाज करवाते हैं, जबकि हमारी सरकार है वो एपीएल के लिए 5 लाख और बीपीएल के लिए 20 लाख तक का योजना है। अगर इस योजना की जानकारी की कमी के कारण वो घर का पैसा खर्च करे, जबकि शासन की योजना है, तो ये सभी जानकारी इसमें अगर किसी को जानकारी नहीं मिल पा रही है तो इसके थ्रू उनको मिलेगा इस हितग्राही कार्ड के जरिए। तो ये भूपेश सरकार द्वारा जो हितग्राही कार्ड जारी किए गए उस संबंध में आपको बता देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार द्वारा जब अभी कोरोना काल में 5 किलो चावल प्रत्येक हितग्राही को देना था, किंतु भूपेश सरकार द्वारा वो 5 किलो चावल भी खा गई और अभी एक कार्ड लॉन्च की है, भूपेश है तो भरोसा है। मैं कहना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता को, यहाँ भूपेश है तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार कायम है और भूपेश बघेल अपने गिरबान में झांक के देखे कि अभी जो कार्ड जारी कर रहे हैं वो हितग्राहियों के साथ अन्याय है।
इधर जब भूपेश की सरकार जब वहां पर चुनाव जब लड़ी तो उनके द्वारा 36 घोषणाओं का घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें आज दिनांक तक मात्र उनके द्वारा 10 घोषणाओं को पारित की गई है या उनके द्वारा की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंदौर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक तुलसीराम मिलावट की तारीफ की, तो वहीं राजस्थान के मुद्दों पर भी चर्चा की। विशेष रूप से मांगेर के लिए सावेर विधानसभा में आज ऐतिहासिक दिन है, जब इनकी वर्षों से लंबी चुनौती जमीन में फ्यूल डिपो के से होने वाले रिसाव के चलते हुए जो पानी में पीने के पानी में जिस तरह की दुर्गंध यहाँ के लोग महसूस करते थे, अनुभव करते थे, उस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में काम प्रारंभ हुआ है। माननीय विधायक और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी और आदरणीय सांसद जी के प्रयासों से जिस तरह से यहाँ पर ऑयल कंपनीज के CSR से सरफेस वाटर ड्रिवन स्कीम का आज शिलान्यास हुआ है, मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए एक अनुपम सौगात होगी। इसके अतिरिक्त भी जिस तरह से माननीय मंत्री जी के प्रयासों से यहाँ इस सावेर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य जो चल रहे हैं, उनके बारे में भी मुझे चर्चा करने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जिस तरह से सावेर विधानसभा में काम हुआ है, मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में और देश की हर लोकसभा में इसी तरह से युगांतरकारी परिवर्तन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की भाजपा नीति सरकार और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ भाजपा की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित ही इन युगांतरकारी योजनाओं के जो परिणाम होंगे, वो परिणाम मध्य प्रदेश और देश को यशस्वी बनाने के लिए काम। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्थान में पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये तय किया, और केवल राजस्थान नहीं, अनेक प्रदेशों में ऐसा होता है। भारतीय जनता पार्टी में सामान्यतः जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए चुनाव लड़ती है, वहां इसी तरह की परिस्थिति होती है कि हम साझा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और वैसे भी जिस पार्टी के पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा जो है वो हो, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता जिस पार्टी का नेता हो, उसको मुझे लगता है चेहरों के संघर्ष में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री दायित्व के साथ में कौन काम करेगा, राजस्थान का नेतृत्व कौन करेगा, ये तय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है। वो आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, चुनाव के बाद में भी कर सकते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। जिस किसी को भी जिम्मेदारी देंगे, जिस किसी को भी दायित्व मिलेगा, हम सब लोग मिलकर के वो यशस्वी हो और हमारी सरकार सफल हो और हम अपने वादों को पूरा कर सकें, अपने संकल्पों को पूरा कर सकें, इसके लिए काम करेंगे। देखिए, सरकार के और सरकार के मुखिया के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को, चाहे वो वकील हो, चाहे वो प्रतिपक्ष की पार्टी का नेता गजेंद्र सिंह हो, चाहे वो अपनी ही पार्टी के नेता राजेंद्र गुड़ा हो, अपनी पार्टी के विधायक हों, इन सब की आवाज़ को एजेंसीज और पुलिस के दुरुपयोग से दबाने, कुचलने और उस आवाज़ को नेस्तनाबूद करने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अशोक गहलोत साहब का है। अपने सारे प्रतिद्वंदियों को, चाहे वो परसराम मदेरणा जी का परिवार हो, चाहे वो राम सिंह जी बिश्नोई का परिवार हो, चाहे वो पूनम चंद जी बिश्नोई का परिवार हो या और कोई भी परिवार हो, उन ऐसे अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, समय की सीमितता है। उन सबको इसी तरह से श्रृंखलाबद्ध तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग करके अपने मार्ग को निष्कंटक बनाने के लिए उन्होंने उपयोग किया है। वो अपने नक्शे कदम पर अपने ही बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अब की बार जब उनके और उनके बेटे के कारनामे लाल डायरी के माध्यम से उन्हीं के मंत्री और उन्हीं के मंत्री द्वारा और उन्हीं के द्वारा बनाए गए मंत्री पद का दर्जा दिए गए नेता, उनकी पार्टी के नेता द्वारा लिखे गए कारनामे जब सामने आने लगे हैं, तब मुझे लगता है कि अब खिसियाई हुई बिल्ली जो है वो खंबा नोचने के लिए मजबूर है। मुझे लगता है अभी तो न तो इस विषय में कोई चर्चा है, न कोई विचार है, न कहीं किसी तरह का इस पर चिंतन मनन हुआ है, न ही कहीं अभी मुझे लगता है कि इसके लेकर के किसी के बारे में किसी ने कोई आवश्यकता भी महसूस की है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं से भेंट मुलाकात करने आज दुर्ग के जयंती स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर राजगीत के साथ मुख्यमंत्री ने युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। उधर मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही युवाओं का जोश दुगना हो गया। धुमाल और बैंड परफॉर्मेंस की धुन में उत्साहित युवाओं के कका कका के नारे लगाए गए। इस दौरान सीएम ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। भेंट मुलाकात है ये भेंट मुलाकात युवाओं के साथ, भेंट मुलाकात है ये भेंट मुलाकात युवाओं के साथ। होगी सब बातें सब भाव, काका का सारा प्रभाव, होगी सब बातें सब भाव, काका के सारे प्रभाव। कर रखी ऐसी की देखोगे छत्तीसगढ़ सपनों का तुम मेरे गाँव। भेंट मुलाकात ये भेंट मुलाकात युवाओं के साथ, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ। ना मैं गलियों से ना मैं किलोवाट से, न सड़क 75 सेक्टर रात से। काका मिले मुझे सीजी साथ में, देश पूरा युवाओं के हाथ में। ना मैं गलियों से ना मैं किलोवाट से, न सड़क 75 सेक्टर रात से। काका मिले मुझे सीजी साथ में, काका बोले सब युवाओं के हाथ में। देश मुलाकात है भेंट मुलाकात युवाओं के साथ, भेंट मुलाकात है ये भेंट मुलाकात युवाओं। लड़का मन पढ़ाई ले पाए छोड़ देते कि कॉलेज जाए और 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाना है। बस्तर में, सरगुजा में, राजनांदगांव में सब जगह कॉलेज खोले के काम। जहाँ जहाँ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गेन ओकर पहली भी जन मांग रही से विधायक मन के और सब साथी मन के मांग रही से। अब तो ग्रामीण क्षेत्र में जावे तो दू ठीक मांग करते, कार के हॉस्पिटल, दाई दीदी क्लिनिक, हाट बाजार क्लिनिक, एकर तो शुरुआत कर दे। दो ठीक मांगते, एक स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी की स्कूल खोल दे और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में बैंक खोल दे, कार के सब कर पैसा आ गए। बैंक होना जरूरी है, स्कूल होना जरूरी है। अब स्कूल खोल दें तो कॉलेज आज तक के 23 साल हो गए से छत्तीसगढ़ बने, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के शासकीय महाविद्यालय नहीं रही से। साल 10 शासकीय महाविद्यालय खोले। अभी लड़का एकदम कहा रही आओ अंग्रेजी कॉलेज खुलना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए, ताकि हमरो लड़का मन फर्राटेदार अंग्रेजी बोला कोनो कर झुके का मौका मत मिला। छत्तीसगढ़ के लड़का देश और दुनिया में जाके अपन बात ल दमदारी से कहा है, जैसे अभी ये मंच में हजारों की भीड़ में जिन बात कहा थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 महीने सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने SC/ST वर्ग के हित में कोई भी कदम नहीं उठाया। वहीं अब चुनाव आते ही समाज में विभाजन पैदा करने के लिए कमलनाथ जी जाति के आधार पर कमेटियां गठित करने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ ने ST/ST को लेकर 5 अपनी गठन बनाई है, तो क्या हो रहा है उसमें? क्या 5 सदस्य ठीक है? 5 सदस्य। देखिए मैं फिर इस बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचायत सचिवों के सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत सचिवों के वेतन को लेकर घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव सरकार और ग्राम पंचायत के बीच सेतु की तरह हैं। पंचायत सचिवों के परिश्रम के कारण ही गांव-गांव विकास की गंगा बह रही है। हमने तय किया है कि इन्हें नियमित शासकीय सेवाओं की तरह सुविधाएं मिलेगी, जिससे यह सभी ग्रामोत्थान की नींव और अधिक मजबूती प्रदान कर सकें। सभी पंचायत सचिवों को हृदय से शुभकामनाएं। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भोपाल में शुक्रवार सुबह से बारिश हो रही है। जबलपुर में बीते 48 घंटे में 11 इंच बारिश दर्ज की गई है। बरगी डैम के 21 में से 15 गेट गुरुवार रात 8 बजे खोलने पड़े।
पाटन दमोह के हिरण नदी के पुल पर 5 फीट ऊपर से पानी गुजर रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पाटन पुलिस पुल पर तैनात की गई है। जबलपुर में कटंगी से पाटन, पाटन से मंझोली और पाटन से दमोह का संपर्क 24 घंटे से कटा हुआ है। बारिश के कारण सीएम शिवराज सिंह चौहान का दमोह दौरा स्थगित हो गया है। सीएम को लाडली बहना योजना के सम्मेलन में शामिल होना था। उनका एक रोड शो भी था। तेज बारिश के कारण उमरिया, अनूपपुर, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला और शहडोल जिले में शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। मध्य प्रदेश के लिए अभी एक मानसून ट्रफ है जो कि पंजाब, यूपी, छत्तीसगढ़ होते हुए बे ऑफ बंगाल तक जा रही है। दूसरा एक लो प्रेशर है जो कि अभी छत्तीसगढ़ के ऊपर है, वो अभी ईस्ट एमपी, नॉर्थ ईस्ट एमपी के ऊपर शिफ्ट होने की संभावना है, जिस वजह से अगले 24 घंटे के दौरान जो है प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं पे भारी वर्षा होने की संभावना है। सर बाकी जगहों की बात करें तो क्या स्थिति रहने वाली है? बाकी जगह पे जो से वेस्ट एमपी में है तो वहाँ पे अपना मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और अभी जो है पिछले 24 घंटे के दौरान पचमढ़ी जो है यहाँ पे अभी हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड है 124 मिलीमीटर। और रायसेन है वहाँ पे 72 है, खजुराहो में 72 है, रीवा में 68 मिलीमीटर है। और भी काफ़ी जगह जो है मध्यम वर्षा मतलब काफ़ी 5 सेंटीमीटर वर्षा जो है दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग ने मूसलाधार बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। खासकर छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा मानी जाने वाली महानदी का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस कारण महानदी के किनारे में बसे जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसका असर राजधानी रायपुर में भी दिख रहा है। शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव के इंटर्नशिप और पीजी के डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि हमें इंटर्नशिप में महज 12,600 रुपये की सैलरी मिलती है और ये सैलरी 4 साल पहले बढ़ाई गई थी, लेकिन आज तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। इतने कम वेतन में डॉक्टरों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि पीजी के डॉक्टरों को प्रैक्टिस के दौरान 60,000 रुपये सैलरी मिलती है, जबकि पीजी कंप्लीट करने वालों के बाद जब प्रमाण पोस्टिंग होती है तो हमारी सैलरी 55,000 हो जाती है, तो सीधे सीधे सैलरी में 5,000 कम हो जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि ये हमारी मजबूरी है, इसलिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। ये सरकार के द्वारा जो हमारे ऊपर दमन किया जा रहा है कि जैसे कि लगातार हम लोग 2 साल से लगातार 2-3 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए, लेकिन आपको मैं पेपर में दिखाता हूं, हम लोग की जो लास्ट स्टाइपेंड बढ़ा हुआ था वो 2019 में बढ़ा हुआ था। उसके बाद आज 2023 चल रहा है और ये ऑलमोस्ट पूरे 4 साल हो गए हैं। 4 साल में महंगाई दर कितना बढ़ गया आपको ही पता है, ये किसी से कुछ भी छिपा नहीं हुआ है। लेकिन हमारी मानदेय में आज तक कोई वृद्धि नहीं हुई। इन 4 सालों में हम सरकार से लगातार प्रयास करते रह रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से भी बात कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने लास्ट 6 महीने, जब पिछले बार हम लोगों ने लगभग 6 महीने पहले जब स्ट्राइक किया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है आपकी मांग जायज़ है, हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार के द्वारा हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है जिससे हमारी सैलरी बढ़ सके, पहली बात। दूसरी बात यह है सर कि जो इंटर्न्स है, इंटर्न्स की सैलरी भी आप देखेंगे इसमें तो 12,600 रुपये मात्र है। इस 12,600 रुपये में आज अपने कई लोगों का शादी भी हो जाती है सर, तो बच्चों को पालना, परिवार को चलाना इस 12,600 रुपये में संभव नहीं हो पाता है। हम मानते हैं चूँकि कोविड के टाइम में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया था, ये बात हम नहीं सारी दुनिया मानती है। उस समय हमको भगवान का दर्जा दिया गया था, लेकिन सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि सिर्फ भगवान का दर्जा दे देने मात्र से घर परिवार नहीं चलता है। आपको भी पता है भूखे भजन ना होए गोपाला, आप भी ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं।
हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं, बट हम लोग की ये मजबूरी है। ये प्रदेश भर में ये स्ट्राइक चल रही है। हम जानते हैं कि जो मरीजों को कितनी परेशानी हो रही है हमारी ड्यूटी पर ना जाने की वजह से, बट हम भी मजबूर हैं क्योंकि हम जितना हम मेहनत करते हैं, हम जितना काम करते हैं अपने उसके लिए, उतनी हमें सिर्फ ना हमें पेमेंट मिल रहा उतना कि हम उतना अच्छे से काम कर पाएँ। तो हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़े ताकि हम भी अपनी ड्यूटी में वापस जा सकें, मरीज़ों को इतनी तकलीफ़ ना हो। और जितनी जो हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे सिर्फ बहुत थोड़ी सी मांगे हैं और हमारे हिसाब से जायज़ भी मांगे हैं। पहली बात, हमारी इंटर्नशिप में जितना हम काम करते हैं उसके हमें उतनी सैलरी नहीं मिलती। 12,600 रुपये बहुत ही कम सैलरी है, उसमें हम एक महीना खुद को भी नहीं संभाल पाते हैं, घर में भेजना बहुत दूर की बात हो जाती है। कहीं ना कहीं आपकी मांगे अगर सर हम लोग चाहते नहीं हैं, बट अनिश्चित काल तक ये हड़ताल चलेगी और हम तब तक हड़ताल पे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगों पर कुछ एक्शन नहीं होता। हमें ये आश्वासन नहीं मिलता, आश्वासन तो इस बार चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए कि हमारी सैलरी बढ़े, क्योंकि पिछले बार भी हमें आश्वासन दिया गया था और हमने हड़ताल रोक दी थी। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि जब तक हमें नोटिस नहीं मिलता हमारी सैलरी इंक्रीमेंट। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में भी जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। उन्होंने यहां मेकॉज में चाय बेचकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे। यहां जूनियर डॉक्टर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो बेशक हमने चाय बेचना आरंभ कर दिया है, जिससे जो थोड़े मोड़े रोज़ के खर्चे हैं वो निकल जाएं। इतना समय भी नहीं बचता कि और किसी काम में जा सके, तो चाय का बिजनेस ही। तो बेशक हमने चाय बेचना आरंभ कर दिया है, जिससे जो थोड़े मोड़े रोज़ के खर्चे हैं वो निकल जाएं। इतना समय भी नहीं बचता कि और किसी काम में जा सके, तो चाय का बिजनेस ही। मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव अचानक मुख्य गेट से जिला अस्पताल पैदल पहुंच गए। उधर अस्पताल में कलेक्टर को देखकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इस मौके पर कलेक्टर ने कई वार्डों का निरीक्षण किया, जहां कुछ डॉक्टर और अन्य स्टाफ गैर हाजिर पाया गया। इसके बाद स्टाफ एक दूसरे को बचाता नजर आया, लेकिन कलेक्टर ने सभी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे भी इस तरह औचक निरीक्षण होता रहेगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण किया है, क्या कमियां पाएगी? जिस प्रकार मैंने जो लिस्ट इनकी है बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, उससे कंपेयर किया तो कई चिकित्सक मुझे आज यहाँ उपस्थित नहीं मिले। तो उसमें अभी मुझे ये देखना है, कुछ उन्होंने बताया कि बॉन्ड वाले डॉक्टर से जिनका बॉन्ड समाप्त हो गया है, और कुछ ऐसे हैं जो आज आए हैं, अटेंडेंस डली है लेकिन फिर भी यहाँ नहीं मिले हैं। तो इसमें देख के आज पहले दिन तो मैं सिर्फ वार्निंग दूंगा, लेकिन मैं अक्सर यहाँ इसी समय आया करूँगा, और अगर इसकी पुनरावृत्ति मिली तो डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सर अक्सर कर देखने में आता है ओपीडी समय में जो डॉक्टर हैं वो इस पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी, और जिस तरीके से आज देखा है इसको लगातार देखेंगे। अगर बार बार ये स्थिति मिलती है तो अगर संविदा है तो सेवा समाप्त की जाएगी, बॉन्ड है तो लिखा जाएगा कि सर इनका बॉन्ड पीरियड बढ़ाया जाए। रजिस्ट्रेशन भी इनका मुझे लगता है कि तब तक नहीं हो पाता जब तक बॉन्ड कंप्लीट ना हो, तो रजिस्ट्रेशन भी उनका नहीं हो पाएगा मेडिकल एज डॉक्टर। जो परमानेंट है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी यदि वो बार बार इसकी जरूरत है। जो आज एब्सेंट मिले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? चूँकि पहला दिन है, अभी समझना पड़ेगा। कुछ राउंड पर बताए गए हैं, कुछ कहीं और बैठे बताए गए हैं, तो मैं समझ लूँ अगर वास्तव में कोई लापरवाही है तो सुधारा जाएगा, लेकिन कोई अगर बदमाशी कर रहा है तो उसके विरुद्ध आज भी कार्रवाई। लेकिन सर क्या कार्रवाई उन्हीं डॉक्टरों पर की जाएगी जो एक निरीक्षण में ये मालूम करना बड़ा मुश्किल है कि वो स्वयं गड़बड़ी कर रहे हैं कि कोई किसी के संरक्षण के अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन इसको लगातार मॉनिटरिंग में रहेगा जिला चिकित्सालय। यदि कोई का संरक्षण है तो भी नहीं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।